Hello everyone. In this video, we'll be learning about the internet and web. So without wasting time, let's start. So first we will learn about the introduction to the computer networks. So we'll be learning what are computer networks, how the data is transferred across the networks, and we will also see what are the different types of the network. So let's start. Let's see the introduction to a computer network. So what is a computer network? Computer network is an interconnection among two or more computers or computing devices. That means अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर्स ही हों, कंप्यूटिंग डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, आपके प्रिंटर्स, लैपटॉप्स. तो ये सारी चीज़ें जब कनेक्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ सच कनेक्शन अलाउज, सो इसका हमारा बेनिफिट क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं. सो सच इंटरकनेक्शन अलाउज कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज अमंग ईच अदर. तो जब हम उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो उनका जो भी हमारा डाटा होता है या रिसोर्सेज होते हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, सो इन दैट केस द नेटवर्क साइज कैसा होता है? तो नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल, दैट मीन्स स्मॉल का मतलब हो गया सिर्फ मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट किया, सो दैट इज़ वेरी अ स्मॉल नेटवर्क. इट इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क बिकॉज दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गए और वो अपना रिसोर्सेज एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं. टू लार्ज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इट कनेक्ट, सो दैट मीन्स द नेटवर्क साइज कैन रेंज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू लार्ज. लार्ज का मतलब हो गया जैसे हम अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे तो यू विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट्स. तो इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जब भी हम जितने भी तरीके के डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे. तो वेदर इट इज़ अ सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेलुलर फोन्स या मोबाइल फोन्स जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिंटर्स, scanner, so all these are your smart TV, so all these will be called as the nodes. So computer network can include different types of host जिनको हम लोग nodes भी बोलते हैं. Fine. Apart from computers, network include networking devices like switch. मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हों, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं. So network devices when we'll be seeing network devices, so you will learn about what is a switch, router, modem, etc. So these are also a part of your network. So this is a brief introduction about what is a computer network. So in simple terms, it is an interconnection among two or more computers or computing devices. Now let's move further. Let's see how data is carried over in a network. हमारा नेटवर्क के अंदर डाटा कैरी कैसे होता है? सो फॉर कम्युनिकेशन डाटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स. तो जब भी डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. वी कैन से दैट पार्ट इज़ नोन एज द पैकेट्स. तो डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड एज यू कैन सी हियर इन animated GIF video, you can see here, this is in this particular portion where you can see here this is an A, and from A the data will go to the B through in the form of the packets. So डाटा कोई भी होगा, फाइल हमारी होगी, वो पहले ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे छोटे चंक्स में या पीसेस में हम बोल सकते हैं, एंड देन इट इज़ ट्रांसफर्ड. So how data is carried over in a network? It is carried over in a network in forms of packets. Now these packets are then carried over a network. Fine. Let's see the another thing, that is your how are devices connected in a network. हमारे devices network में कैसे connect होते हैं? तो हमारे devices network में connect होते हैं either through wire or through a wireless media. वायर की बात करें दैट मीन्स केबल्स इन्वॉल्व हैं कनेक्शन करने के लिए, या फिर वायरलेस मीडिया की बात करें दैट मीन्स एयर में विदाउट एनी एक्सटर्नल केबल वी आर कनेक्टेड टू डिवाइसेस. सो दिस इज हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क. So devices are connected in a network either through wire or
Wireless media means air, wire media means cables. And it is very important to remember that each node that you see in a network, that each device that you see in a network, so each device that is a part of the network is known as a node. तो आप जैसे for example you can see this particular picture. Here in this particular picture you can see different devices. So here we have the laptop, and then after that we also have another laptop. So there are different laptops here. So these are all the different wireless transmission of the data. तो ये सारे के सारे node है. This is one laptop which is connected to a network will be called as a node. So these are different nodes we can say. So all the devices, so each device we can say that is connected in, or it is a part of the network, will be called as a node. Fine. Let's move on to the next slide. So here we will be learning about the different types of the network. So you might have heard of the different types of the network. So let's start with the first one. So based on the geographical area covered and data transfer rate, computer networks are broadly categorized as in the form of LAN, that is local area network, or MAN, that is metropolitan area network, और WAN, that is wide area network. So हमारा जो भी नेटवर्क होता है हम कितने जोग्राफिकल एरिया के अंदर वो कवर हो रहा है, मतलब उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है. दूसरा उनका ट्रांसफ़र रेट क्या है. बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स द नेटवर्क हैव बीन categorized under LAN, MAN or WAN. So let's start with the first one, that is local area network. Now local area network, it is a network that connects nodes. And nodes क्या है, network में जो भी आपका device होगा that will be called as a node. So at a limited distance, तो बहुत ही limited distance होता है. मैक्सिमम जो इसका हमारा डिस्टेंस हम बोलते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस से कवर कर सकता है. सो दिस कैन ओनली बी एक्सटेंडेड अप टू 1 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं. सो लैन के अंदर आपका स्मॉल जोग्राफिकल एरिया के अंदर हमारे कंप्यूटर्स या नेटवर्क डिवाइसेस आपस में, या वी कैन से द नोड्स आर कनेक्टेड. सो द जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय लैन कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम. सो अगर सिंगल रूम में 3-4 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, दैट दे विल एक्चुअली फॉर्म अ लैन, दे विल बी पार्ट ऑफ द लैन. अ फ्लोर, दैट मीन्स पूरा फ्लोर एक ऑफिस, पूरा एक ऑफिस having one or more buildings. There can be multiple buildings of the office. It can be laboratory. Laboratory means you can think of your computer labs at the school. A school, it can be the entire college computers, or it can be the university campus. So they are all a part of your local area network. Now, एक तो ये हो गया कि कितना geographical area cover करता है ये. So it is at a limited distance that can only be extended up to 1 kilometer, not more than that. Now let's see what is the data transfer in LAN. मतलब उसकी speed क्या होती है data transfer की LAN के अंदर. So the data transfer in LAN is quite high. So इसमें data transfer बहुत ज़्यादा होता है. And it usually varies from 10 Mbps. So we'll see what is this Mbps. This is your megabits per second. Please remember Mbps में M capital है, B छोटा है, P छोटा है and S छोटा है. So it has a different kind of the meaning. So अगर ये B capital होता, it would have been megabyte, not megabit. So right now this 10 Mbps actually represents 10 megabits per second, also called an Ethernet. So but what is this Ethernet? So when we talk of this Ethernet, so Ethernet is a set of rules that decide how computers and other devices connect with each other through cable in a local area, network or LAN. So Ethernet हमारे कुछ rules हैं जो decide करते हैं कि हमारे devices कैसे connect होंगे cable के through in a local area network. So the data transfer rate in a LAN ranges from 10 Mbps to 1000 Mbps. That is also called the gigabit Ethernet. So जहाँ पे 1000 Mbps हो जाता है, that actually converts into 1 gigabit. So it is also called an gigabit Ethernet. So you have learned that in a local area network, the nodes are connected at a limited distance, and not
beyond your 1 kilometer. It can only be extended up to 1 kilometer. The data transfer rate is quite high, which varies from 10 Mbps to 1000 Mbps. 10 Mbps will be called as Ethernet, whereas 1000 Mbps will be called as Gigabit Ethernet. When we talk of the Mbps represents megabits per second, whereas Ethernet is a set of rules that decide how computers and other devices connect with each other. Okay, so let's move on to the next type of the network, and that will be your MAN, that is Metropolitan Area Network. So when we talk of the Metropolitan Area Network, it is an extended form of LAN which covers a larger geographical area like a city or a town. So Metropolitan Area हमारा extended form है LAN का, जो आपका एक सिटी या पूरी एक टाउन के अंदर जो कनेक्शंस क्रिएट हुए हैं, that forms your metropolitan area network. Now the data transfer rate, if we talk of the data transfer rate in MAN also ranges in Mbps, but it is considerably less as compared to LAN. तो MAN के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो भी अच्छा खासा होता है, दैट मीन्स उसकी भी स्पीड होती है, बट इन कंपैरिजन टू LAN इट इज़ लो. दैट मीन्स उसकी स्पीड LAN के कंपैरिजन में कम होती है, बट वैसे डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ इन Mbps. नाउ के एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखते हैं, MAN का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे LAN का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, आपका स्कूल हो गया, स्कूल लेबोरेटरी हो गया, ऑफिस हो गया, फ्लोर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स थे LAN के. लेकिन MAN का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, सो अ केबल टीवी नेटवर्क और वी कैन से अ केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, मतलब पूरी सिटी के अंदर एक केबल वाला होता है और वो पूरी सिटी को केबल प्रोवाइड करता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नाउ it can only be extended up to 30 to 40 kilometers. So the range of the metropolitan area network can be extended up to 30 to 40 but not beyond that. तो LAN का जैसे extension होता था only up to 1 kilometer, वैसे ही MAN का extension है only up to 30 to 40 kilometers. Now sometimes many LANs are connected together to form a MAN. बहुत सारे LAN जुड़ के भी कई बार आपस में MAN बनाते हैं. So we have seen the area that is being covered by metropolitan area network, then what is the data transfer rate, and to what extent it can be extended for the हम जब उसकी range की बात करते हैं. Okay, let's move on to the third type of the network, that is your wide area network. So this is your wide area network. So when we talk of the wide area network, so wide area network connects computers and other LANs and MANs which are spread across different geographical locations of a country or in different countries or continents. तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने MAN को बोला था कि different LANs can connect to form a MAN, उसी तरीके से LAN और MAN सारे जुड़ के आपस में हमारा एक वाइड एरिया बनाते हैं, जो कि जो नॉर्मली MAN का जो एक जोग्राफिकल एरिया था वो था एक सिटी या फिर टाउन, उसमें स्टेट भी नहीं आता, स्टेट भी बहुत बड़ा हो जाता कई बार, लेकिन यहाँ पे आपके कंट्री कॉन्टिनेंट्स भी जुड़े हुए हैं. सो दैट इज़ योर वाइड एरिया नेटवर्क का रेंज. A WAN can be formed by connecting a LAN to other LANs. So you can see here, if we have one LAN here, we have another LAN in a different country. ठीक है, सो अगर दो डिफरेंट LANs हैं इन टू डिफरेंट कंट्रीज, सो वी हैव अ LAN इन इंडिया एंड वी हैव अ LAN इन फ्रांस, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट दीज टू, so it is not possible to connect these two through MAN or LAN. So what we will have to do is we will have to use the internet to connect these two LANs. So large business, educational and government organizations connect their different branches in different locations across the world through WAN. Okay, so different organizations अपने different states हम बोल सकते हैं या different countries में उनकी जो locations हैं उनको आपस में interconnect करने के लिए they use wide area network, that is WAN. Example of WAN की जब हम बात करते हैं, that is the internet is the largest WAN that connects billions of computers, smartphones and millions of LANs from different continents.
सो देयर आर एन नंबर ऑफ लैंड्स, जिनकी मतलब आई थिंक गिनती भी कई बार नहीं हो पाती है. So they actually interconnect with each other to form this internet, and that becomes your wide area network. So what we have learned in this video is what are the three types of the network: LAN, MAN, WAN. You should remember the geographical area covered by the LAN, MAN and WAN. The data transfer rates of the LAN, MAN and WAN. यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र रेट वैन का नहीं लिखा हुआ, बट वैन का जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है इन कंपैरिजन टू लैन एंड मैन इज़ लो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.